बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप एचबीएल के सारफीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एचबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन में साइन अप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए सादा सा तरीक़ेकार है, वो आपने ये तरीका अपनाना है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका बताता जा रहा हूँ, वो आपने तरीका अपनाते जाना है और अपना आप मोबाइल एप्लीकेशन में अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, वहां पर आपने सर्च करना है एचबीएल मोबाइल। जैसे आप एचबीएल मोबाइल लिखते हैं, आपके सामने एचबीएल मोबाइल की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ओपन के बटन पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, एचबीएल मोबाइल लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है व्यू अकाउंट बैलेंस। तो आपने व्यू अकाउंट बैलेंस के बटन पर अभी क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है लॉग इन आईडी। तो यहाँ पर आप अगर आप पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करें और लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नया अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपने नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है एंटर सीएनएसए नंबर या कस्टमर आईडी। तो आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिख सकते तो फिर आप यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है, ये स्कैन का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने इस स्कैन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैक कैमरा ओपन हो जाता है। तो आपने बैक कैमरे के सामने अपना शनाख्ती कार्ड रखें और उसका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करेंगे तो आपका शनाख्ती कार्ड भी स्कैन हो जाएगा। ये दोनों तरीके हैं, आप शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। ये काम करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर चेक का बटन दिया गया है, तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है। ये जो खाली डब्बा दिया गया है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इनको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैंसल या एग्री। तो आपने एग्री के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कहता है एंटर वन टाइम पासवर्ड। तो आप जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके मोबाइल नंबर पर आपके पास ओटीपी आ जाता है। तो आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। वन ओटीपी नहीं लिख सकते या आपसे मिस हो जाता है तो फिर आप रीसेंड के बटन पर क्लिक करें, दोबारा भी आप ओटीपी मंगवा सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, कहता है क्रिएट योर लॉगिन आईडी। तो आपने अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपने अपनी कोई भी अपनी मर्जी की आईडी क्रिएट करनी है। जिस तरह से कोई भी आप नाम रख सकते हैं, आप अपने नाम की भी आईडी बना सकते हैं या कोई भी, जिस तरह से यहाँ पर अगर मेरा नाम इरफान है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इरफान और आगे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 3 4 5 या कोई भी स्पेसिफिक नंबर आप लिख सकते हैं। और इसमें ये कंडीशन आईडी बनाने के लिए उसने कंडीशन दी है, पॉलिसी दी है, शुड बी बिटवीन 8 एंड 30 कैरेक्टर्स। जो आप आईडी बनाएं वो 8 से 30 लफ्जों के दरमियान में हो और एट लीस्ट वन अल्फाबेट, और इसमें कम से कम एक अल्फाबेट या अल्फाबेट मीन इंग्लिश का एक लफ्ज लाजमी होना चाहिए। जिस तरह से ए के बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आप नंबर भी लिख सकते हैं। आप इंग्लिश के चंद हरूफ लिख से 3 4 इंग्लिश के लिखें और इसके बाद गिनती के हरूफ लिखने के बाद ये आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका नीचे ऑप्शन दिया गया स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर से मुराद यहाँ पर ये है कि जिस तरह से बराबर का निशान लगा देते हैं, एट द रेट लगा देते हैं, हैश लगा देते हैं या कोई भी सवालिया निशान लगा देते हैं, तो आपने इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं करने। ये आईडी बनाने के बाद फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन दिया गया है, तो आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दे रहा है लॉगिन आईडी, जो आपने लॉगिन बनाई है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है लॉगिन पासवर्ड। तो आपने क्रिएट लॉगिन पासवर्ड के बटन पर क्लिक करना है और इस पर यहाँ पर आपने अपना 6 से 30 लफ्जों के दरमियान अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप इस पासवर्ड क्रिएट करने के दौरान स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से एट द रेट है, हैश है, सवाली निशान है, इस तरह के आप स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड, तो जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया वही अपने पासवर्ड कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड के खाने में लिखना है। लिखने के बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इसके बाद पहले आपने लॉगिन पासवर्ड क्रिएट किया, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कन्फर्म किए और उसके बाद है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड, दोनों पासवर्ड अलग-अलग होना चाहिए। आपका लॉगिन का पासवर्ड अलग होना चाहिए, ट्रांजैक्शन का पासवर्ड अलग होना चाहिए। लॉगिन का पासवर्ड आपका वो पासवर्ड होता है जो आप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड आपका वो पासवर्ड होता है जो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। जिस तरह से आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से किसी भी दूसरे अपने जायज़ कैश, ईज़ी पैसा या किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, एचबीएल से किसी और भी बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो वो रकम ट्रांसफ़र करने के दौरान आपसे पासवर्ड माँगता है, तो वो पासवर्ड आपने ये वाला पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम कहते हैं ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड। या आप कोई भी बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल पेमेंट के दौरान भी वो आपसे पासवर्ड माँगता है, तो आपने जो वो पासवर्ड देना है, वो जो पासवर्ड होता है उसको कहते हैं ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड। ये दोनों पासवर्ड मुख्तलिफ होना चाहिए, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड। ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड भी आपने वैसे ही क्रिएट करना है जिस तरह से लॉगिन का पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट आपने फिनिश के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू एचबीएल मोबाइल। आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से 4250 बैंक का ऑफिशियल नंबर है, वहां से आपको मैसेज आ जाता है, वेलकम टू एचबीएल डिजिटल बैंकिंग, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन। जिस डेट को आपने रजिस्टर्ड किया और जिस टाइम को आपने रजिस्टर्ड किया है, वो आपको मैसेज और डेट और टाइम लिखा हुआ आपके पास मैसेज आ जाता है। और ये नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर आपने किसी भी एचबीएल फोन या ईमेल के जरिए किसी की जाती मालूमात हासिल नहीं करता, अपनी जाती मालूमात जैसा कि पासवर्ड, कार्ड पिन कोड या ओटीपी किसी भी शख्स जो कि खुद को बैंक का नुमाइंदा, कानून नाफिज करने वाले इदारे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी दूसरे इदारे का नुमाइंदा बताता हो, तो ज़हर करने की सूरत में किसी भी किस्म के माली नुकसान का जिम्मेदार खुद कस्टमर होगा। अगर कोई भी आपसे मालूमात पूछता है तो फिर आपने उसको किसी भी किस्म की मालूमात नहीं देते। अगर आप मालूमात देते हैं तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके बाद ये मैसेज भी आपको आता है और ईमेल भी आपको आ जाती है। ईमेल इस तरह से आती है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। ये आप ईमेल, योर डियर कस्टमर वेलकम टू एचबीएल डिजिटल मोबाइल बैंकिंग। ये था कि आपने किस तरह से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं कि जब आप लॉगिन करते हैं तो किस तरह का आपके पास इंटरफेस आता है। तो ये आपने मोबाइल एप्लीकेशन को दबाना है, अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने पर आपके पास इस तरह के इंटरफेस आता है। यहाँ पर दिया गया है लॉगिन आईडी, तो आपने जो आईडी क्रिएट की है वो लिखें और इसके बाद है पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो लिखें और इसके बाद नीचे दिया गया है, अगर आप सिर्फ लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप फ्यूचर में के आप बायोमेट्रिक लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर दें। ये आप अपने थंबनेल के साथ, अपने अंगूठे के साथ या अपनी उंगल के साथ, जो भी आपने अपने डिवाइस के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है उसको रजिस्टर्ड करके ये इस बटन पर क्लिक करते के आप फ्यूचर में उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होगा क्योंकि उस बार-बार आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप बायोमेट्रिक लॉगिन के थ्रू लॉगिन कर सकेंगे, अपने अंगूठे के साथ लॉगिन कर सकेंगे। ये था, ये यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद और इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपने साइन इन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से ये पूछ रहा है आपको, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। आपने जो इसके मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में किस तरह से आपको मालूमात मिली है। आपने एचबीएल स्टाफ से पूछा है, फेसबुक से पूछा है, फेसबुक पर आपको ऐड मिला है, फ्रेंड से पूछा है या एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप जिस पर भी आप क्लिक करना चाहते हैं वो क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, एचबीएल मोबाइल अकाउंट लिंक फॉर डिजिटल बैंकिंग। ये यहाँ पर आपका जो ऊपर नाम लिखा है मोहम्मद और उसके बाद आपका मुकम्मल नाम शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको नजर आता है और इसके बाद है कहरोड़ पक्का, जो आपका तहसील है, जो आपका जिस तहसील में आपकी ब्रांच है वो आप यहाँ पर लिखी हुई आपको नजर आ जाती है। ये डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर ये बटन आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओपन हो जाती है। बायोमेट्रिक
authentication. So you are enable biometric authentication. You can now use your टच आईडी टू लॉग इन। तो आपने इनेबल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इनेबल के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये दोबारा आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन ओपन होती हैं। आपने आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है। एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ऑन हो जाती है। आपकी जो बायोमेट्रिक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, अपने अंगूठे के थ्रू भी लॉगिन इसको कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एचबीएल मोबाइल एप्लीकेशन को साइन अप कर सकते हैं, अपने एचबीएल अपने खुद को एचबीएल मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद आप उसको किस तरह से साइन इन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।